उसी के नाम उन्हीं के नाम पर जो है ये मेथड बनाएंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका एक बंद कमरा है, क्या है, बंद कमरा है, ठीक। और यहाँ से आपकी सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें पड़ रही है इस पर और इस पर पड़ रही हैं, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से कमरे से आएंगी रेस तो ये बराबर सीधी गिरेंगी, ठीक। और कमरे में जाकर के उसका भी जैसे यहाँ पे होल है, मान लो यहाँ पे होल है तो ये इस तरीके से रोशनी पड़ने लगेगी, इस तरीके से, यानी एक शंकुआकार, एक अंदर जाकर के शंकुआकार रूप ले लेगी। यानी किसी जैसे मान लो कोई होल है, देखते हैं हम लोग घर में है, घरों में कि कोई होल होता है तो होल से क्या होता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हम देखते हैं एक शंकुआकार रूप बन जाता है, एक शंकुआकार रूप बन जाता है। उसमें हमें धूल मिट्टी के कण भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। धूल मिट्टी की जो शंकुआकार रूप बनने की प्रक्रिया होती है यही टिंडल इफेक्ट कहलाती है। यानी बाहर से तो उतना ही आएगी, जितना बड़ा होल होगा उतनी ही रोशनी निकलेगी उसमें से, लेकिन अंदर जाकर के, कमरे में अंदर जाकर के वो एक शंकुआकार रूप ले लेगी और उसमें धूल आदि के कण हमें नजर दिखाई दे लेते हैं। मतलब ऐसे छाया में हमको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब धूप पड़ती है तो धूप की रेस में हमको, धूप की किरणों में हमको ऐसे जो है हमको कण दिखाई पड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और तो इसमें जो किरणें गिरती हैं वही टिंडल इफेक्ट है, जो शंकुआकार रूप होता है वही टिंडल इफेक्ट है, जो धूल आदि के कण दिखाई देते हैं वही हमारा टिंडल। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें है, एकदम सिंपल सा होता है। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, उस साइज का उसमें होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो टिंडल इफेक्ट समझ गए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक शंकुआकार रूप बनना, यानी रोशनी, किसी रोशनी का, किसी प्रकाश का शंकुआकार रूप बनना, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। शंकुआकार रूप कब बनेगा, जब किसी बंद कमरे में हम लोग रोशनी डालेंगे तो वहां पे शंकुआकार बनेगा। यानी बाहर से जब रोशनी डाली जाएगी खुले मैदान से बंद कमरे के अंदर, तो वहां पे एक शंकुआकार रूप बनेगा, मतलब तिरछा जाएगा पूरा उसका प्रकाश। तो प्रकाश तिरछा जाएगा तो उसमें हमें क्या होगा, धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन छाया में नहीं दिखाई देते हैं। यही चीज है ना। और दूसरा आता है बेटा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, या आप इसको बोल सकते हैं ब्राउनी मोशन, ब्राउनी मोशन भी बोलते हैं। ये ब्राउनी, ब्राउनी उन्हीं के नाम पे बना, यानी जो वैज्ञानिक थे ब्राउनी, तो ब्राउनी के नाम पर ही ब्राउनी गति का नाम दिया गया। तो इसको दूसरे नाम से एक साधारण भाषा में आप नाम ले सकते हैं इसका, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति भी इसका नाम दे सकते हैं। ब्राउनी गति को टेढ़ी मेढ़ी गति का नाम से भी दे सकते हैं। अब जैसे इसमें है तो टेढ़ी मेढ़ी गति, इसका अगर फिगर से आप समझे, मान के लिए टेढ़ी मेढ़ी गति के ऐसे 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 इस तरीके से कहीं भी ये गति हो सकती है, कहीं भी इसका रुकाव हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यही होती है ब्राउनी गति। इसका फिगर समझ सकते हैं, ये फिगर ही है, ये इतना फिगर होता है। यानी किसी भी दिशा में बिल्कुल एकत्र नहीं होती कि एक ही दिशा में चलना है। जैसे इसके उदाहरण है मक्खी है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी है, या आपकी चिड़िया भी है जिसे, तो इनकी कोई गति एक तो होती नहीं, कहीं इधर जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं इधर, मतलब विपरीत अन्य दिशाओं में बहना, वही क्या कहलाती है, हमारी ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति का शुद्ध परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अगर पूछता है तो परिभाषा आप बेटा ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी गति में या कोई भी जीव जब एक ही दिशा में ना चलकर कई दिशाओं में चलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहेंगे। यानी एक दिशा में ना चलकर विपरीत दिशाओं में चलने की प्रक्रिया को हम ब्राउनी गति कहेंगे। ये एक लाइन का आंसर जब 1 नंबर का पूछा जाए तो 1 नंबर या 2 नंबर का ये आता ही है इसमें बोर्ड में। तो ये हो गया मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, चिड़िया, इनसे नाम ले सकते हो। मधुमक्खी देखते हो, चिड़िया देखते हो, मक्खी देखते हो, मच्छर। क्या मच्छर एक ही सर्कल में चलता है? नहीं, वो कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर इंडिया के है ना,
तो ये क्या हो गया, ब्राउनी गति हो गई, ब्राउनी मोशन हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको साधारण भाषा से आप समझ सकते हैं कि ब्राउनी गति टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति याद कर लोगे, ब्राउनी गति याद हो जाएगा, है ना। टेढ़ी मेढ़ी गति याद करो, ब्राउनी टेढ़ी मेढ़ी। एक से हम लोग चलते हैं तो हम लोगों का एक रास्ता होता है कि इस रास्ते पे जाना है, फिर इस रास्ते पे जाना है, फिर इस रास्ते पे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी, चिड़िया, इनका कोई रास्ता तो बेटा होता नहीं, इनका रास्ता कोई नहीं होता है। लेकिन ये चलते जरूर हैं, चलते तो हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, जिधर मुझे थोड़ा आवश्यकता पड़ती है उधर ये निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि ब्राउनी गति। अब ब्राउनी जैसे है, ब्राउनी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी खोज, इसकी जानकारी जो हासिल की थी वो वैज्ञानिक हमारे सर ब्राउनी है ना। तो ब्राउनी गति के नाम से ही इनका नाम दे दिया गया, इस मेथड का नाम दे दिया गया, ये ब्राउनी गति है ना। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी गति। टिंडल इफेक्ट का मतलब कि शंकुआकार रूप में प्रकाश गिरना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति होना ब्राउनी गति कहलाता है। ये लाइन के आंसर है, कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं इसमें। जय हिंद।